नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो आज है एकादशी। एकादशी का दिन सबसे ज़्यादा खास माना जाता है क्योंकि एकादशी का व्रत हमें महीने में दो एकादशी आती है, एक तो कृष्ण पक्ष की, एक है शुक्ल पक्ष की। तो एकादशी के व्रत में सभी महिलाएं का अधिकतर तो महिलाएं व्रत करती है एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत में क्या महिलाएं बाल धो सकती या नहीं धो सकती? तो एकादशी के व्रत में महिलाओं को बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। कुछ ऐसे दिन बनाए गए हैं जिन दिनों के अंतर्गत आपको महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्थी के दिन, और जिन माँओं की एक संतान होती है, एक पुत्र होता है, उनको बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो काफ़ी नियम है जिनका पालन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर महिलाओं को एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर गुरुवार का दिन पड़ता है तो आपको बुधवार के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। साथ ही साथ हमें इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और एकादशी के व्रत में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अपने बाल खास तौर पे नहीं धोने चाहिए। ये नियम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी लागू होता है क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा खास माना जाता है और एकादशी के व्रत में खास पुरुषों को और महिलाओं दोनों को बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो एकादशी के व्रत में क्या आप सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो देवउठनी एकादशी जो कि आज 4 नवंबर 2022 को है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी आती है। जो दिवाली के बाद में जो पहली एकादशी वो देवउठनी एकादशी ही आती है। साथ ही साथ आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि एकादशी के व्रत में सेंधा नमक क्यों नहीं खाते हैं। किसी भी व्रत में हमें नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना नमक का व्रत वो ज़्यादा फलदायी रहता है और हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि सेंधा नमक व्रत में खा सकते हैं। जैसे कुछ भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं या सिंगाड़े की या साबूदाने की, कुट्टू के आटे की, किसी भी चीज़ की बनाते हैं तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें। तो फिर काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम क्या बनाकर खाएं। तो आप व्रत का मीठा भोजन बनाकर खा सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो गुरुवार के व्रत में आपने देखा होगा कि मीठा भोजन ही बनाते हैं, लेकिन व्रत के अंदर व्रत और उपवास दोनों में डिफरेंस होता है। व्रत में एक समय भोजन किया जाता है यानी अन्न का सेवन किया जाता है, लेकिन जो उपवास करते हैं तो देवउठनी एकादशी का उपवास किया जाता है। उपवास के दौरान आप नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उपवास में एक समय फलाहार किया जाता है और काफ़ी लोगों का मानना तो यह भी रहता है कि अगर व्रत किया जाए पूर्ण श्रद्धा से तो कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप चाय, दूध, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर दूसरी चीज़ जैसे जो पीने वाली चीज़ें होती है, काफ़ी लोग उसी पे ही व्रत करते हैं। कुछ लोग खाने की चीज़ें जैसे फलाहार बनाकर खाते हैं, काफ़ी लोग फ्रूट पे करते हैं। तो जैसा आपकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं देती हूँ कि आप नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो कई दीदी मुझे कमेंट करके बोलती है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उस जगह पे आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो एकादशी के उपवास में आप नमक का प्रयोग ना करें, लेकिन एकादशी का काफ़ी लोग जो कर नहीं सकते हैं वो व्रत भी कर सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें। हरे कृष्णा।